जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आइए जो है हम पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे मापन एवं मात्रक पर। ठीक है, हमने पढ़ा था कुछ चीज़ों को पढ़ा था मूल राशियाँ क्या हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, आज उन पे जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, जो आ सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर क्या हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्रम से करेंगे सीरीज वाइज। जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला प्रश्न है वो है बल की एसआई यूनिट क्या है। बल जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हमसे पूछा है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स ये हमें बताना है। हमने पढ़ा था कल, हमने कहा था कि बल जो है हमारा क्या है, बल हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, हमने पढ़ा था मूल राशियां दो प्रकार की होती हैं। बल हमारी डेराइव क्वांटिटी है। कह रहा है बल की एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट जो पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, और जो तीसरा ऑप्शन है पास्कल, और चौथा ऑप्शन वोल्ट है आपका। ठीक है, आप जानते हैं केल्विन जो है टेम्परेचर का है। किसका मात्रक है? टेम्परेचर का। हमने चर्चा किया था टेम्परेचर हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, जिसे हम मूल राशि कहते हैं। टेम्परेचर मतलब ताप होता है। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, ताप। ताप क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, इसका मात्रक केल्विन होता है। और न्यूटन जो बल का एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एन से दिखाते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, एन से दिखाते हैं। और जो बल का सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है उसे हम डाइन कहते हैं। उसे हम डाइन, DYNE, डाइन बोलते हैं। यानी जो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, और जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, काफी परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है कि 1 न्यूटन का मान कितना होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है वो बी है। आगे कुछ प्रश्न आगे ऑप्शन पे भी देख लेते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन जो है आपका है सी, पास्कल। जो पास्कल है, पास्कल में आपका दाब का मात्रक है, लिक्विड प्रेशर का, प्रेशर का क्या है, मात्रक है, यूनिट है। और वोल्ट, वोल्ट आपके जो है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का क्या है, पोटेंशियल को आप विभवांतर कहते हो, उसका मात्रक। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और जो सीजीएस यूनिट है फोर्स का, उसे हम क्या कहते हैं, डाइन। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो ऑप्शन ए है आपका वोल्ट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी किलोग्राम। ठीक है, विद्युत आवेश आप जानते हैं, विद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी जो है अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। इसे आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हो, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसे आप अदिश कहते हो। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वोल्ट है, दूसरा ऑप्शन कूलम, तीसरा केल्विन, और जो चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। ठीक है, हमने भी चर्चा करा था पिछले क्वेश्चन में, पिछले प्रश्न में बताया था हमने, जो वोल्ट होता है, वोल्ट है विभवांतर का, पोटेंशियल का मात्रक। किसका मात्रक है, विभवांतर, पोटेंशियल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, गलत है आपका। ऑप्शन बी कूलम है। ठीक है, कूलम आपका सही आंसर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का, विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है। इसको हम सी से दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं इसको। ठीक है, और केल्विन हमने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा करा था, केल्विन जो है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, और किलोग्राम हमारा क्या होता है, मास का। किलोग्राम हमारा क्या होता है, मास, यानी द्रव्यमान का, द्रव्यमान क्या होता है, यूनिट होता है। टेम्परेचर और मास दोनों क्या है, हमारी मूल राशियां हैं। क्या है ये, मूल राशियां। टेम्परेचर, मास, ये हमारी क्या है, मूल राशियां, जिसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक फंडामेंटल होती है, डेराइव होती है। तो जो आपका टेम्परेचर है, मास है, दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो है आपका किलोग्राम, जो मास है, ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, जिसे आप अदिश राशि कहते हो। क्या कहते हो, अदिश राशि। ठीक है, और आपका केल्विन, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक,
ठीक है, हमने जो है दो क्वेश्चंस पे चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है। यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज, ठीक है, लाइट ईयर जो है किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताना है। जो पहला ऑप्शन है समय टाइम, और ऑप्शन बी है दूरी डिस्टेंस, ऑप्शन सी है प्रकाश की गति मोशन ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं हम, प्रकाश की तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें हम बताना है जो है प्रकाश वर्ष निम्न से किसकी इकाई है। ठीक है, तो हमारा समय, समय का आप जानते हो जो यूनिट होता है, समय का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। वो क्या होता है, सेकंड होता है। कहीं कहीं इसका सबसे छोटा जो यूनिट होता है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट जो यूनिट इसका आता है समय का, उसे हम कहते हैं नैनो सेकंड, उसे हम बोलते हैं नैनो सेकंड। ठीक है, हम जानते हैं तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्या होता है, नैनो सेकंड होता है। वन से ये आप जानते हो क्या है, समय का यूनिट जो होता है क्या है, सेकंड होता है, इसका स्मॉलेस्ट क्या होता है, नैनो सेकंड होता है। ठीक है, और दूरी डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा, लाइट ईयर होता है। हमारा क्या है वो, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। क्या है हमारा, प्रकाश वर्ष। ठीक है, हमारा क्या है, दूरी का मात्रक, हमारा मतलब दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, वन प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है, लाइट इज इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, वन लाइट इज इक्वल टू होता है 9.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है हमारा रिलेशन है लाइट ईयर और किलोमीटर में, यानी वन लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 किलोमीटर। यानी जो लाइट ईयर है किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, और प्रकाश की गति, गति कोई भी हो उसका जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने चर्चा करी थी कल, इसमें हमने कहा था कि जो है जो मूल राशियां होती हैं सात, तो इसमें क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आती है। इसका जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। इसका मात्रक क्या है, कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, CD, CD। ठीक है, दूरी हमारी क्या है, दूरी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा है ये, स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। ठीक है, समय भी क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। ठीक है, ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है, विस्थापन की SI इकाई है, यानी विस्थापन की SI यूनिट क्या है, ये पूछा है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ऑप्शन हमारे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर है, किलोमीटर, सेंटीमीटर है, मीटर पर सेकंड। पहली चीज आपको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा SI क्या होता है। SI में हम क्या करते हैं, SI में, SI हमारा सिस्टम है, SI सिस्टम है मेजर करने के लिए, यूनिट्स को मेजर करने के लिए, यूनिट्स मतलब इकाइयों को, फिजिकल क्वांटिटी को क्या करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सिस्टम बनाया गया था। इंटरनेशनल सिस्टम SI है। जो हमारा MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम में क्या होता था कि हम मास को, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है, जो किसी वस्तु का मास होता है, उसे हम किलोग्राम में मेजर करते थे, किलोग्राम में। ठीक है, और लेंथ, जो दूरी होती थी, लेंथ जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो टाइम होता है, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, यही सिस्टम को उठा के SI बना दिया गया, यानी SI में भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस हो या फिर लेंथ हो, इसको हम क्या करते हैं, मीटर में, इसको हम मीटर में जो है मेजर करते हैं। और मास को भी हम क्या करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। SI सिस्टम में हम, SI सिस्टम में डिस्टेंस या लेंथ को हम मीटर में, मास किलोग्राम को हम क्या करते हैं, मास को किलोग्राम में, और टाइम को जो है सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है विस्थापन की SI इकाई क्या है, SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है पहला, तो पहली बात तो आपको जानना पड़ेगा विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है, एक प्रकार की क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है। डिफरेंस दोनों में इतना है कि जो डिस्टेंस, जो दूरी होती है, वो दूरी क्या है हमारी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है जो, वो क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, मीटर ही होगा, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी, डिस्टेंस है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, मीटर।
ऑप्शन ए हमारे क्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी किलोमीटर है, किलोमीटर है तो आप जानते हो किलोमीटर को हम नहीं मेजर करेंगे, अगर मीटर आ गया है पहले हमारे पास तो हम क्या करेंगे मीटर को ले चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में सेंटीमीटर है और मीटर पर सेकंड है, इनसे हमें मतलब नहीं है। हमें आवश्यकता किसकी है, केवल मीटर की, क्योंकि हम एसआई सिस्टम में क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। जो दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं के बीच की जो न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस होती है, एक ऑब्जेक्ट अगर ए है, ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट है, वस्तु ए है वस्तु बी है, इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वो क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनके पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। उनके पास डायरेक्शन होगा और उनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा और परिमाण, ठीक है। उनके पास दिशा होगा और परिमाण होगा, ठीक है। तो जो विस्थापन है वो क्या करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। अतः जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका विस्थापन है, ये क्या है, आपकी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो दूरी है, दूरी हमारी क्या है, दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस आपकी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यानी कहीं भी आप दूरी को जब मेजर करते हो, दूरी को, डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन विस्थापन आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव तो रहता ही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए जो है हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर, वो कह रहा है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई एसआई है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर। अभी हम कह रहे थे एसआई यूनिट होता है क्या है, एसआई सिस्टम होता है क्या है। एसआई सिस्टम जो है ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। कैसा ये, इंटरनेशनल है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को इंटरनेशनली कैसे मेजर करा जाता है, एक सिस्टम बनाया गया था, ठीक है। इसमें हमने भी चर्चा करा था, कुछ देर पहले चर्चा करा था कि मास यानी द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, इसमें किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। और लेंथ और डिस्टेंस और लेंथ को हम क्या करते हैं, इसमें मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और मास, डिस्टेंस हो गया और टाइम को, ठीक है, टाइम को हम क्या करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। ये एसआई यूनिट में क्या है, करा जाता है, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है वाट, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपका है अर्ग, तीसरा ऑप्शन है किलोवाट और फोर्थ ऑप्शन है जूल, ठीक है। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है, वाट है, यानी एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, आपकी वाट है। अर्ग जो है, अर्ग आपका क्या है, वर्क, यानी कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है, वर्क, कार्य का मात्रक है। सीजीएस सिस्टम है, किसमें, सीजीएस सिस्टम में जो कार्य का मात्रक होता है अर्ग होता है, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये आपका क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी आगामी परीक्षाओं में आ सकता है, परीक्षाओं में आता रहता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, 10 पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। और किलोवाट क्या है, किलोवाट आपका क्या है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। और जूल आपका क्या है, जूल आपका ऊर्जा और कार्य, ठीक है, ऊर्जा और कार्य, एनर्जी एंड वर्क दोनों का क्या है, ये एसआई यूनिट क्या है, दोनों का ये एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन, हमारा प्रश्न क्या था, क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। हम जानते हैं कि एसआई सिस्टम में हम मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था एसआई यूनिट ऑफ पावर, ऑप्शन ये रखे थे। हम जानते हैं हमारा आंसर क्या है, वाट है, क्या है, वाट। सेकंड ऑप्शन अर्ग था, अर्ग क्या होता है, कार्य का, वर्ग क्या है, सीजीएस सिस्टम में मात्रक होता है, ठीक है। और किलोवाट क्या है, एनर्जी क्या है, और जूल किसका है, ऊर्जा और कार्य, एनर्जी एंड वर्क दोनों का क्या मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर मेजर करते हैं, लेंथ को हम सेंटीमीटर मेजर करते हैं, ठीक है।
और मास को हम क्या करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान को किस में करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को जो है हम सेकंड में, टाइम को क्या करते हैं सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है बिंद स्टडी पॉइंट, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं वीडियो को बना रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।